तो आज है संडे, अभी हो रहे दोपहर के 3 या 4 कुछ बज रहे हैं। मेरे हस्बैंड अभी तक सोए हुए हैं क्योंकि आज संडे भी है। हाँ नहीं, अपने हाथ से खा। जब तक अपने हाथ से नहीं खाते ना पेट नहीं भरता। हाँ आज कटिंग कर लेगा। बाला नहीं करे हो अपना व्लॉग यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद थोड़ा धूप निकली है और मेरे बच्चे देख रहे हैं टीवी। तो यहाँ पे मेरा खाना वाना भी बन के रेडी हो चुका है। जो मैं बच्चों को दूंगी खाना। अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:38। अभी दोपहर का टाइम है। मेरे हस्बैंड अभी तक उठे नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने दोपहर में थोड़ा शूट किया, उसके बाद फिर मैं कामों में भी अपने लग गई थी। तो यहाँ पे शाम में शर्मिन खेल रही है अपने फ्रेंड्स को लेके। उसके बाद मैंने रात का कोई भी वीडियो नहीं बनाया, ये दूसरे दिन सुबह का वीडियो है। तो यहाँ पे शर्मिन बना रही है मैगी अपने लिए। तो यहाँ अपने लिए मैगी बना रही है, चाय भी बना लेती है शर्मिन बहुत अच्छी। तो उसके बाद हम निकल गए थे दोपहर के टाइम पे मार्केट, क्योंकि हमें सामान लाना था कुछ। बहुत दिनों के बाद हमारे फ़ोन की घंटी बजी ऑर्डर्स के लिए। तो मैं भी फटाफट निकल गई। मैं कोई उतना ज़्यादा सामान स्टॉक करके नहीं रखी थी, क्योंकि अभी मुझे पता ही था कि 2 महीने सीज़न ऑफ रहेगा। तो उसके बाद पहले तो हमने एक्रेलिक के जो भी शीट हमें कटिंग के लिए दिए थे, हमने वो अपना मटेरियल ले लिया। उसके बाद हम आ गए थे फ्लावर्स के शॉप पे। यहाँ से हमने फ्लावर्स भी लेने थे थोड़ा। तो मैंने अभी फ़िलहाल ज़रूरत के हिसाब से, मतलब जो भी ऑर्डर्स के लिए लगता है वही मटेरियल यहाँ से लिया, क्योंकि अभी 1 महीना तो हो गया है और 1 महीना इस महीने थोड़ा सीज़न रहेगा, मतलब ऑर्डर्स रहेंगे लेकिन उतने नहीं जितने हमें सीज़न में ऑर्डर रहते हैं। फिर वहाँ से हम लेस के शॉप पे चले गए। लेस के शॉप पे जाने के बाद हम वहाँ से लेस लेके घर की तरफ निकल गए, क्योंकि अभी मुझे जाके ऑर्डर भी कंप्लीट करना है। हमें 8 पीस बुकलेट का ऑर्डर मिला है, तो मुझे कल तक को देना भी है। तो मैं यहाँ से जल्दी पहुँचूँगी घर। आ गए थे और ये मैं जो रोज़ वाले प्लांट ला के लगाई थी, ये इनकी ग्रोथ हो रही है। ये मैंने बाद में लाया था, ये पहले लाया था, लेकिन ये उतना फास्ट नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज उतनी बारिश नहीं हुई। हमारी गाड़ी बाहर ही खड़ी है। पता नहीं इसको क्या हुआ था, परसों चालू नहीं हुई, लेकिन आज चालू हो गई। हम इसी पे ही जाके आए थे। मौसम काफ़ी अच्छा है आज। अभी मैंने यहाँ पानी डाल के पूरा साफ़ किया है, क्योंकि बारिश की वजह से मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा आ गई थी यहाँ पे। अरमान गया है अभी फ़िलहाल अम्मी के घर, क्योंकि मैं मार्केट गई थी, इस वजह से उसको वहाँ पे भेजा था मैंने। यहाँ पे हमारी शर्मिन हमारे ओनर के घर गई थी, क्योंकि उनके घर में भी बच्ची है। तो तू, तेरा गेम इम्पोर्टेंट है, तू गेम खेल। तो यहाँ पे बाप बेटे की मस्ती हो गई थी शुरू। मैंने कपड़ा वगैरह जो भी मेजरमेंट के हिसाब से कट कर लिया।
उसके बाद ये शाम का नहीं, लगभग रात का वीडियो है। मैंने मार्केट से आके फटाफट घर का काम ख़त्म करके खाना वाना बना लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये काम में मुझे लगने वाले हैं 3 से 4 घंटे। तो मैंने यहाँ पे खाना बना के बैठी हूँ। ये 3 मेरे को कार्डबोर्ड कट करने हैं, फोम बोर्ड बोलते हैं इसको। तो ये मैंने पहले से एक मेजरमेंट का एक, जिस साइज़ के हम बुकलेट बनाते हैं उस साइज़ का एक मेजरमेंट का एक हिस्सा मैंने निकाल के पहले से ही रख दिया था, क्योंकि हमें हमेशा मेजरमेंट लेने के लिए नहीं होगा, तो इसलिए मैंने एक ही साइज़ का निकाल के रखा है एक फोम बोर्ड का हिस्सा। तो यहाँ पे मैं मतलब कट करने बैठी थी कि ये ब्लेड हो गया था ख़राब, मतलब बार बार कट करने की वजह से ये उतने अच्छे से कटिंग नहीं हो पा रहा था। तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट जो हमारी मेन चीज़ है ये कटर, इसका मैंने पहले तो ब्लेड चेंज किया। ये ब्लेड जिसका होता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है, इसी वजह से इतना अच्छे से कट कर पाते हैं हम। तो यहाँ पे ब्लेड पूरा मैंने इसमें डाल के पूरा सेट करके मैं काम की तरफ बढ़ गई, क्योंकि मुझे ये ऑर्डर कल देना है। तो मैं हो गई थी 1 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि अभी 1 साल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिज़नेस को। 1 साल में पिछले 6 महीने से हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं बिना रुके बिना थके। तो अभी पता है मेरे को भी कि अभी ये जो 2 महीने होते हैं मुहर्रम और सफ़र का, ये इसमें काम नहीं, मतलब शादियाँ उतना नहीं होते, लेकिन फिर भी काम करने की आदत पड़ गई है तो थोड़ा अजीब लग रहा था, थोड़ा टेंशन भी हो रही थी। लेकिन आज एक दिन में ही ये ऑर्डर मिल गया तो मैं तो हो गई बहुत ही ज़्यादा खुश, क्योंकि कुछ तो शुरुआत तो हुई। आज डेट है 28, तो मैं सोच रही थी कि इस महीने का सबसे, हमारा जब से बिज़नेस स्टार्ट किए हैं तब से लेकर अभी तक बहुत ही कम सेल हुआ है। तो मैं वही सोच रही थी कि मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गया हमारा सेल। तो सिर्फ 3 या 4 दिन बचे हैं महीना ख़त्म होने में। तो मैं वही सोच रही थी कि मेरे फ़ोन की घंटी बजी और हमें ऑर्डर आ गया, और वो भी थोड़ा अच्छा ही ऑर्डर आ गया हमें। तो ये एक फील नहीं होगा कि हमने इस महीना बहुत ही कम सेल पे क्लोज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा नहीं पर बहुत कम भी नहीं। देखते हैं, अभी 3 दिन बाकी है, 1-2 ऑर्डर पेंडिंग में हैं, अगर वो भी मिलते हैं तो इस महीना भी मतलब कुछ ना रहने के बाद भी सीज़न हमने मतलब लिए कुछ ऑर्डर, सेल भी किया, इस बात की एक तसल्ली हमें रहेगी। यहाँ पे ये फिर से ब्लेड हो गया ख़राब, तो फिर से मैंने लास्ट यही एक मेरे पास बचा था ब्लेड, अगर ये नहीं होता तो मेरा काम रुक जाता। तो मैं वही सोच रही थी कि इससे मेरा काम बन जाए, तो इससे फिर मैंने डाल के अपना जो भी कटिंग है था वो स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ब्लेड था फ्रेश था, न्यू पीस था, तो इससे जितने भी मेरे को ये फोम बोर्ड के पीसेस बनाने थे वो बन गए अच्छे से। तो मैं वही सोच रही थी कि अंदर से क्या होगा अगर ये भी ब्लेड ख़राब हुआ तो। ख़राब नहीं, मतलब यूज़ किए हुए पहले बार बार कट करने के बाद ये हो जाते हैं, मतलब उतने अच्छे से कट नहीं हो पाते। आप मतलब पतले वगैरह चीज़ इससे कट कर सकते हैं, लेकिन ये फोम बोर्ड की जो शीट होती है 5 mm की रहती है, तो कट करने में होता है मुश्किल। तो यहाँ पे मैं फटाफट से ये पहले तो इसको मैं कट करूँगी। कट करके कपड़ा तो मैंने पहले ही कट करके रख लिया था, क्योंकि इसका जो फेदर वाला कपड़ा है इतना इरिटेट करता है जब हम ये कट करते हैं, क्योंकि वो फेदर होते हैं, जैसे ही हम कपड़ा कट करने के लिए लगते हैं तो वो जो उसके फेदर्स होते पूरे इधर चेहरे पे,
हर जगह फैल जाते हैं उड़ के, मतलब बाल जैसे उड़ते हैं उस तरीके से। तो बहुत इरिटेट होता है। सुबह मतलब सुबह हुई थी, मैं बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कपड़ा जब कट कर रही थी तब। तो मैंने सोचा कि अभी उतना इरिटेट नहीं होगा, बस इसको कट करके, कपड़ा भी कट है और मैंने जो डिज़ाइन बनाने के लिए दिया था एक्रेलिक का, जो भी कॉर्नर्स दुआ और थंब बोर्ड के जो भी वो रहते हैं तो वो भी मेरे आ गए थे। बस मेरे को कपड़ा लगा के ये स्टिक करना था, जो भी मेरे एक्रेलिक के ये है। तो यहाँ पे ये शीट थोड़ा छोटी आ गई थी, तो इसमें थोड़ा मेरे को हो रहा था प्रॉब्लम कटिंग में। पहले पहले मैं क्या करती थी कि एक हमने A4 साइज़ का रखा था, उसी साइज़ के हिसाब से मैं कट करती थी। लेकिन जो भी इसके जो पीसेस बचते हैं, हमें तो वेस्ट है, हम इसको फिर किसी में यूज़ कर नहीं सकते। तो हमने क्या सोचा कि वेस्ट करने से अच्छा है थोड़ा हम साइज़ हमारा बड़ा कर लेते हैं। करने से क्या होगा कि चीज़ें वेस्ट भी नहीं होगी और थोड़ा लेंथ भी बुकलेट का हो जाएगा बड़ा। तो इसी वजह से मैंने साइज़ इसको कर लिया थोड़ा बड़ा। लेकिन अभी ये जो मैं कट कर रही हूँ, लास्ट का जो पीस दिख रहा है आपको, ये हमें फिर भी वेस्ट ही है। इतना तो हम मतलब इतना तो बचता ही है, फिर इससे ज़्यादा हम बढ़ा करेंगे तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इतना तो हमें हो गया वेस्ट। तो यहाँ पे मेरी ये कटिंग वगैरह चली थी, बच्चे भी मेरी बहुत हेल्प कर रहे थे क्योंकि रात भी हो रही थी, तो मुझे जल्दी काम भी ख़त्म करना था इसी वजह से। तो मैंने क्या किया कि इन सबको मैंने फटाफट से ख़त्म कर लिया और अपना आगे के काम की तरफ मैं बढ़ गई। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, प्लीज़ सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें। अगर आपको हमारे से कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और मेरे जो शॉर्ट मिनी व्लॉग में मैंने हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दी हूँ, चाहे तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे लॉन्ग वीडियोस को तो आप बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे व्यूज़ उस पे आ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियोस में उतना रिस्पांस हमें नहीं मिल रहा। प्लीज़ जैसे आप हमारे शॉर्ट वीडियोस को पसंद कर रहे हो, उसी तरह से हमारे लॉन्ग वीडियोस को भी आप पसंद करो, सपोर्ट करो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने आज ही बनाया है, मैंने स्टॉक कुछ भी नहीं रखा था क्योंकि मुझे पता था 2 महीने सीज़न बहुत ही ज़्यादा डाउन रहेगा। अगर कुछ ऑर्डर आता है तो मैं जाके लाऊंगी, लेकिन स्टॉक नहीं रखूँगी क्योंकि उसमें स्टॉक ला के रखने के बाद क्या होता है कि ज़्यादातर मेरे साथ जो चीज़ें हो रही हैं, जो डिज़ाइन हमारे पास ऑलरेडी है उसका हमें ऑर्डर नहीं मिलता, लेकिन जो मतलब सामने से दूसरा डिज़ाइन मिलता है तो वो हमारे पास चीज़ें ऐसे ही रह जाती है। तो इसी वजह से मैंने क्या किया कि मुझे जैसे ऑर्डर मिला वैसे मैंने सामने ऑर्डर दे दिया बनाने के लिए। और ये प्रिंट भी मेरे पास थोड़े मैंने एक्स्ट्रा बना के रखे थे क्योंकि प्रिंट का उतना कुछ टेंशन नहीं है क्योंकि आएगा ही आएगा ऑर्डर इस वाले प्रिंट का। तो मैंने थोड़े मेरे पास ऑलरेडी थे और थोड़े मैंने क्या किए कि फ्रेश प्रिंट निकाल भी लिए। और ये मैं कपड़ा जो कट करके रखी थी यहाँ पे मैंने वो निकाल लिया। फिर भी ये कपड़े ने मेरे को इतना इरिटेट कर दिया, मेरा पूरे घर का हॉल इसी फेदर वाले कपड़े के जो भी फेदर्स रहते हैं उससे भर गए थे। यहाँ पे अरमान मैंने यहाँ पे लगाया था, क्या बोलते हैं इसको, रिंग लाइट लगा के वीडियो में बना रही थी। तो यहाँ पे ये मेरी हेल्प करने के लिए बैठा था। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड के भी थोड़े कॉल्स वगैरह चले हैं तो वो अपने कॉल्स अटेंड कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट मेरी बुकलेट बना ली तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, ये फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आई थी। अभी मुझे इसमें प्रिंट बटा के जो भी ये एक्रिलिक की चीज़ें इसमें डालने थे वो मुझे डालना था। यहाँ पे मैंने अंदर का तो पूरा बना लिया था। उसके बाद आई बारी
ऊपर वाली जो हिस्से में ये कॉर्नर्स दुआ वगैरह लगाने की। यहाँ पे मेरे बच्चे भी निकाल के दे रहे थे मेरे को। ये स्टिक मतलब यहाँ पीछे इसका ग्लू वाला रहता है पार्ट, जो उसको निकाल के चिपकाना रहता है, लेकिन इसमें मेरे को हो रही थी थोड़ी परेशानी, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ही शायद स्ट्रॉन्ग बना दिया था भैया ने, तो इसमें हो गई थी मेरे को थोड़ी इरिटेशन। फिर मैंने बच्चों की हेल्प ली, क्योंकि एक ही में अगर मैं अकेली ही ये लग जाती निकालने तो शायद मेरा काम 2-3 घंटे के बजाय 5 घंटे में हो जाता। तो दोनों बच्चों ने मेरी हेल्प की। करने के बाद मैंने बहुत ही आराम से अपनी बुक बना लिए। जब तक कि मैं ये कपड़ा प्रिंट वगैरह सब कुछ लगा नहीं लेती थी, तब तक बच्चे क्या कर रहे थे कि कॉर्नर्स वो सब निकाल के रख रहे थे। सिर्फ मैं दुआ उनको नहीं दे रही थी कि दुआ बहुत ही नाजुक पार्ट होता है बुकलेट में, तो टूट गया तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसी वजह से मैंने क्या बोला उनको कि आप सिर्फ कॉर्नर और ये जो थंब जो लगाते हैं उसका आप गम निकालो, बाकी का जो भी दुआ है वो मैं निकाल के मैं वो बिठा दूंगी। तो बच्चों ने वही किया। तो ऐसे ऐसे करके मैंने आज बच्चों की हेल्प से ये मेरा ऑर्डर कंप्लीट किया। यहाँ पे मैं बीच में कैंची रख रही हूँ, क्योंकि अभी प्रिंट को गम लगाया है, नहीं तो ये एक दूसरे को चिपक जाएंगी। इसको रात भर मैं ऐसे ही ओपन करके रखने वाली थी। यहाँ पे देखते देखते मेरे पूरे 8 पीस बन के रेडी हो गए थे, तो मैंने इनको ऐसे खुला ही रख दिया था, क्योंकि फिर एक दूसरे पे चिपक जाएंगे तो फट सकता है ये प्रिंट। तो घर पूरा मेरा मैसी फैला हुआ है, इतना ज़्यादा कचरा। यहाँ पे मेरे हस्बैंड वेट कर रहे थे। मम्मी को माइक लगा लिए थे फोन को तुम्हारे, मैं क्या मम्मी को यहाँ माइक लगा लिए थे, मैं यूँ लगा के बोला 1 2 हेलो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बोलते थे। मम्मी का वीडियो खराब हुआ। मेरे हस्बैंड वेट कर रहे थे कि मेरा काम ख़त्म हो और हम खाना खाएं। तो पहले तो मैंने यहाँ सब उठा के झाड़ू लगा दी, उसके बाद हम सब ने खाना खाया साथ में। तो ऐसे ही गया हमारा आज का दिन कुछ ऑर्डर्स के साथ। बस आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।